Hello and welcome to another session of astrology and technical analysis. आइए जानते हैं 29 अक्टूबर फ्राइडे को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल के हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या कुछ हमें लगता है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एनकरेज कि आप ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि हमने क्या कुछ कहा था शेयर मार्केट के बारे में और क्या हुआ। कल हमारा प्रिडिक्शन ये था कि बाजार के अंदर दोबारा से एक मंदी या डाउन ट्रेंड मार्केट बनेगा। ट्रायल ऑफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं कि बाजार रीगेन करे मोमेंटरली। सो ऐसा ही कुछ हुआ। इन्हीं टाइमिंग्स के ऊपर और इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाजार ने प्ले करा और हमारे पास जो प्लैनेट ग्राफ और साइक्लिकल ग्राफ थे वो बकायदा फॉलो हुए। निफ्टी डाउन हुआ आज 17,857 यानी कि लगभग 353 पॉइंट्स और निफ्टी बैंक डाउन हुआ 39,709 पे अप्रोक्सीमेटली 1378 पॉइंट्स डाउन। एस्ट्रोलॉजिकली टाइम साइकिल्स, प्राइस साइकिल्स एंड प्राइस लेवल्स वर फॉलोड। All counters were in red, especially PSU, बैंक एंड बैंक। देखिए ये कोई मंदी नई नहीं आई है। निफ्टी ओवरव्यू में आपसे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। मैंने अपनी वीडियोस में 3 हफ्ते पहले भी इस चीज की जिक्र करा था कि निफ्टी मेरे को एक मंदे के दौर में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लगता है और लगातार इसके बाद मैं अभी आपको वार्न करता रहा कि निफ्टी के अंदर किस तरह से इवनिंग स्टार, भारी गिरावट 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 लगातार हम लोग बाजार के बारे में आपसे बात करते रहे हैं। खैर आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर ये देखने के लिए कि टेक्निकली बाजार के अंदर क्या हुआ और हमें क्या लगता है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर अब जो सिचुएशन बन चुकी है, यहाँ पर निफ्टी 50 अपने एक डेली लेवल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल पर आ चुका है। और इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल पर हमेशा दो ही चीजें होती है, या तो यहाँ पर स्टॉप लेकर बाजार चलता है या बाजार फर्दर गिरता है। यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पिविट लाइन भी है जो कि हमारे पास लगभग 27 सितंबर की हाई है। लेकिन चूंकि अभी मैकडी लाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक बेयरिश क्रॉसओवर और निफ्टी का जिस प्रकार से ये फॉल रजिस्टर्ड हुआ है स्ट्रेंथ में, उस हिसाब से लगता नहीं है कि यहाँ पर निफ्टी अभी रेस्ट करेगी। सो ट्रेड इज वेरी सिंपल ऑन द डेली बेसिस। जो मैंने आपको प्लैनेट लेवल्स दिए हैं, आगे आने वाले स्लाइड में आप उनको देखेंगे। 17,877 के लेवल के बाद it can slide to 17,428 or maybe further to 17,038 depending upon the conditions। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं क्या निफ्टी की इस इंडेक्स के अंदर। निफ्टी जैसा कि हमने देखा कि यहां पर इस गैप को फिल करने की पोजीशन को नहीं बना पाई। इस गैप को इसने इस तेजी से काटा और निफ्टी 1 आवर चार्ट्स के अंदर भी यहां पर आकर सस्टेन करती है। क्लोजिंग इसने आज दी है। तो निफ्टी के अंदर भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑन दी 1 आवर चार्ट। निफ्टी का 1 आवर का 200 बार्स का चार्ट लगभग होता है 17,985 के ऊपर। अगर निफ्टी कल गैप अप खुलती है और इस लेवल को टच करके सस्टेन्ड करती है और ऊपर चलती है, देन ओनली यू आर ए बायर। अदरवाइज निफ्टी कल अगर इसी रेंज के अंदर खुलती है, यानी कि 17,985 से आज की जो इसकी क्लोज है 17,857, यदि इस रेंज में ही घूमती है और इस लेवल को जब 17,878 को तोड़कर नीचे जाती है तो यू आर ए सेलर। वैसे भी आवरली चार्ट्स के अंदर भी निफ्टी की अच्छी खासी पोजीशन कमजोर बन चुकी है और वॉल्यूम्स भी हैं। सो वी शुड बी लुकिंग फॉर अ सेल इन निफ्टी। नाउ कम बैक टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के बारे में मेरी आपसे पहले भी कल भी इसी विषय के ऊपर काफी चर्चा हुई थी और हमने ये बात करी थी कि ये एक गैप फिल करने की कोशिश को करेगा। और आज देखिए
इसने कितनी बड़ी रेड कैंडल की फॉर्मेशन करी है, यानी कि इसने अपने हाई से इस रिट्रेसमेंट लेवल को 40,000 के रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ दिया है डेली चार्ट के अंदर। मैगडी लेवल्स के अंदर ये क्रॉस करने की पोजीशन में आ रही है, विच इज ए वेरी वेरी बियरिश साइन, सो वी मस्ट बी वेरी अटेंटिव टू इट। नाउ लेट्स कम टू आवर 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट के अंदर भी कल मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी कि गैप फिलिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, और अब हमारे पास एक अनदर स्ट्रॉन्ग लेवल जहां पर गैप हुआ था इज अवेलेबल, दैट इज 39,390। लगभग अभी 39,709 जो कि 100 बार्स, यस 101 आवर बार्स के लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया है। सो इसका 200 बार्स का जो लेवल है दैट इज 38,689, और इससे पहले इसी इंपॉर्टेंट पिवट के ऊपर आकर निफ्टी बैंक को रेस्ट करना चाहिए 18,909। सो ट्रेड इज वेरी सिंपल, we should be looking for a sell below this level for 38,883. So now let's come back to our astrology charts and see कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टुडे यानी कि 29 ऑफ अक्टूबर को मून पुष्य नक्षत्र में और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इट मींस इट्स ए टू वे मार्केट, बट बोथ वेज आर डाउन मार्केट्स। Markets may try to open up high or sustain, but eventually it will fall. Astrologically, I think the strategy is to sell on rise. Important change in trends are at 10:20, 11:38, 12:23 और 14 यानी 2 बजे। Astrological major support resistance level for Nifty and Nifty Bank are 17,265, 17,706, 17,928 and 18,152. For Nifty Bank, 38,481, 38,809, 39,138 and 39,800 and so on. So you can keep these levels for your reference. पिछले कुछ समय से लगातार मेरी आपकी इस चार्ट के ऊपर लगातार एक हफ्ते से बात होती जा रही है कि किस तरह से मुझे निफ्टी का ओवरव्यू डाउन लगता है, तो कल का भी निफ्टी का ओवरव्यू मेरे को डाउन लगता है। निफ्टी की अगर मैं प्लैनेट साइकिल देखूं तो प्लैनेट साइकिल के अंदर मुझे इनिशियल लेवल के ऊपर कुछ राइज नजर आता है और उसके बाद डाउन ट्रेंड नजर आता है। एंड निफ्टी की साइक्लिकल एनालिसिस के हिसाब से भी मुझे एक थोड़ा सा राइज, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था 200 बार लेवल के ऊपर, वहां पर पहुंचकर उसके बाद इसके अंदर मेरे को डाउन ट्रेंड की मार्केट के अंदर नजर आता है। लेट्स गो व्हाट इज देयर ऑन आवर वॉच लिस्ट। हमारी वॉच लिस्ट के अंदर सबसे पहले है इंडिया सीमेंट अबाउट 203, बायोकॉन अभी हम इसको देख सकते हैं फॉर फर्दर फ्यूचर स्विंग लेवल, मैकडॉवेल्स सस्टेनिंग 242, टीवीएस मोटर्स सस्टेनिंग 650, डालमिया भारत सस्टेनिंग 1985, एलटीआई सस्टेनिंग 6700, एस्कॉट्स above 1542, AU Bank sustaining 1260. Sell list is a very big list, but I have selected few. Bharti Airtel जिसके बारे में आज डिसीजन भी आया है, less than 690, IEX less than 710, Muthoot Finance less than 1480, Adani Ports less than 688, Deepak Nitrite less than 2200 and PNB less than 41. So guys, let's be prepared for 29th of October, Friday, maybe the first trading day of new session. Thank you for watching. Thank you for listening. Do your own trade and research and analysis. Consult your own technical and advisor and financial advisor. Read my disclaimer. I thank all of you once again. Thank you.